हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सी शिव नागपाल और आपका हमारे चैनल पाथवे टू फाइनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों या तो आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे या फिर आप जानना चाहते हैं कि पी रेशियो क्या है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं पी रेशियो रिलेटेड वो सारे आज क्लियर हो जाने वाले हैं। और मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि पी रेशियो क्या होता है। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी एक भी डाउट पेंडिंग नहीं रह जाएगा। आपके सारे के सारे डाउट है पी रेशियो रिलेटेड वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे तो सही पी रेशियो के बारे में, बट हम पहले डिस्कस करेंगे कि पी रेशियो का मीनिंग क्या होता है। देन हम देखेंगे कि इंडस्ट्री एंड इंडेक्स पी रेशियो क्या होता है। देन हम देखेंगे कि टाइप ऑफ पी रेशियो क्या होता है, कौन कौन से टाइप की पी रेशियो होते हैं। देन हम देखेंगे कि पी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि और इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जैसे कि आप बैंक में एफडी करवाते हैं या फिर आप कोई लैंड वगैरह परचेज करते हैं तो उनका पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन जहां पर जो पी रेशियो होता है ना वो वर्क ही नहीं करता, वहां पर वो फेल हो जाता है। देन हम लास्ट में देखेंगे, हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई कैसे करें स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको और वीडियोस मिलेगी आपको बता तो देंगे पी रेशियो कैसे क्या होता है, बट आपको दिखाएंगे कि नहीं कि मार्केट में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो हम लास्ट में आपको मैं 3 केस दिखाऊंगा, 3 केस स्टडी हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट के अंदर। देन मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में। सो व्हाट इज पी रेशियो। सो पी रेशियो मीन्स क्या होता है, पी मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दे आर टू मेथड टू कैलकुलेट इट। इसको निकालने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, प्राइस डिवाइड में अर्निंग पर शेयर। प्राइस क्या होता है, जो शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर। एंड अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जो कंपनी टोटल अर्न करती है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा आता है अर्निंग पर शेयर। तो हमारा पहला तरीका क्या है, प्राइस अबोव में अर्निंग पर शेयर इसको निकालने का। देन इसका सेकंड मेथड है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब टोटल जो मार्केट वैल्यू है उस कंपनी की उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल अर्निंग से तो हमारा आ जाता है दोस्तों पी रेशियो। देन हमें बताता क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो है 40 रुपीज एंड जो हमारा ईपीएस है वो है 4 रुपीज। तो हमारा कितना आ गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 10 टाइम दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में निकाल तो लिया 10 टाइम, तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो इसके 3 मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब तो इसका ये है कि द प्राइस ऑफ स्टॉक इज 10 टाइम ऑफ इट्स अर्निंग, मतलब जो शेयर का प्राइस है जितना कंपनी कमा रही है ना उसका जो प्राइस है शेयर का वो 10 गुना है उसके प्राइस उसके अर्निंग से। सेकंड इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। जैसा कि इसका 10 टाइम इसका पी रेशियो है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको 10 रुपए लगाने पड़ेंगे उस कंपनी के शेयर के अंदर। इसका मेन मतलब यही होता है कि ज्यादातर हम इसका ये यूज करते हैं। थर्ड इसका मीनिंग निकलता है कि अगर आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जिसका पी रेशियो 10 टाइम्स है, इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी जितने पैसे कमाती है वो सारे का सारा अपने शेयर होल्डर में बांट देती है हर साल, तो आपको जितना पैसा अगर आपने आज 40 रुपए लगाए और हर साल वो 4 रुपए पर शेयर कमा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 40 रुपए आपने लगाए हैं उस कंपनी के अंदर वो आपके 10 साल में रिकवर होंगे अगले, तो हर साल आपको 4-4 रुपए मिलते रहेगा, मतलब तो 10 साल में आपको 40 रुपए रिकवर होंगे। उसके बाद आपको एक्चुअल कमाई होनी स्टार्ट होगी। उसके 3 मीनिंग निकलते हैं। मेन मीनिंग हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको इसमें 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पी रेशियो का मीनिंग क्या होता है, तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं दोस्तों। देन तो ए लो पी रेशियो ऑलवेज एज्यूम टू बी गुड। तो एक लो पी रेशियो जितना कम होगा पी रेशियो उतना उसको अच्छा मानेंगे, बट नॉट ऑलवेज। तो ऐसे केस भी होते हैं कि जहां पर हमारा पी रेशियो होता है वो फेल होता है हो जाता है और वहां पर वो वर्क नहीं करता। उसको हम डिस्कस करूंगा हमारे 4th पॉइंट के अंदर। सो ए कंपनी इन लॉसेस हैविंग नो पी रेशियो, और एक ऐसी कंपनी जो लॉसेस के अंदर है उसका कोई पी रेशियो नहीं होता, उस पर अप्लाई नहीं करता, या फिर उसका जो पी रेशियो है उसको हम बोल सकते हैं वो नेगेटिव में होता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली एग्जांपल। जैसे कि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी है जो वो लॉसेज में चल रही है एंड उसका जो पी रेशियो है ना वो नेगेटिव का 0.79 है दोस्तों। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया कि नेगेटिव पी रेशियो भी हो सकता है। इट हेल्प इन एनालाइजिंग वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। तो हमारा पी रेशियो होता है उसका मेन यूज ये होता है कि वो हमें हेल्प करता है
एनालाइज करने में जो हमारा शेयर का प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हमने शेयर को बाय करना है या नहीं करना। तो इफ प्राइस ऑफ स्टॉक इज लेस देन 20, सो इफ पी रेशियो ऑफ स्टॉक इज लेस देन 20, सॉरी ये लेस देन यहाँ पे गलत लिख दिया। अगर जो शेयर का प्राइस आप जो पी रेशियो है, अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, उसका पी रेशियो है 20, और हम कंपेयर करते हैं, हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे अगर हमारा शेयर जो हमारी कंपनी है वो तो बैंकिंग सेक्टर की है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी से या फिर एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी से, हमने ऐसे कंपेयर नहीं करना। हमने जो पीयर कंपनी होती है ना, जैसे जैसे हम टेलीकॉम में लेते हैं, अगर हम आइडिया कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे उसको एयरटेल कंपनी से। अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी में है तो जो सॉफ्टवेयर की और कंपनी है उनसे कंपेयर करेंगे उनका पी रेशियो क्या है। प्लस हम कंपेयर करेंगे जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है। इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे कि एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक बैंकिंग सेक्टर है, उसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो एवरेज पी रेशियो है उसको कंसीडर करेंगे। और जो पीयर कंपनी होती है, मतलब एक वोडाफोन कंपनी है, एक एयरटेल कंपनी है, तो उसके पीयर कंपनी जो सेम सेक्टर में कंपनी है उसका पी रेशियो का है, तो उन दोनों से हम कंपेयर करके देखते हैं कि इसका पीयर रेशियो, इसका पी रेशियो वो कम है या ज्यादा है। जैसे आप एग्जांपल लीजिएगा, अगर एक स्टॉक है उसका पी रेशियो 20 है और जो उसकी पीयर कंपनी है, जैसे कि आप लगा लीजिएगा ये आइडिया कंपनी है, इसका ये हम फेक डाटा ले रहे हैं, एक आइडिया कंपनी है जिसका पी रेशियो है 20 एंड जो उसकी पीयर कंपनी है एयरटेल, उसका पी रेशियो है 25, और जो इंडस्ट्री है ना टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी की पूरी, उसका जो पी रेशियो है वो है 22। तो मतलब एवरेज तो 22 है और इसका एयरटेल का पी रेशियो 25 है और आइडिया का है 20, तो मतलब इसका कम है, तो शेयर क्या है, अंडर वैल्यू है, तो हमको ऐसे शेयर को बाय कर लेना चाहिए। देन अज्यूम टू बी गुड टू बाय, तो ऐसा शेयर को हमको बाय कर लेना चाहिए, ये शेयर मतलब अच्छा है। बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर हमारा पी रेशियो होता है वो वर्क नहीं करता, तो खाली हम उसको नहीं देखते, हमको बाकी फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। उसके फैक्टर पर हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देन हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री एंड इंडेक्स पी रेशियो क्या होता है। सो एवरी सेक्टर एंड इंडस्ट्री हैव इट्स पी रेशियो बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ पी रेशियो ऑफ कंपनीज कवर इन दैट इंडस्ट्री। तो हर एक सेक्टर का, हर एक इंडस्ट्री का एक पी रेशियो होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी भी कंपनीज में कवर होती है उन सबका जो पी रेशियो होता है ना, उनको हम एवरेज कर देते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री का पी रेशियो आ जाता है। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में 22 देखा, तो ये टेलीकॉम सेक्टर का एवरेज कंपनी का जो पी रेशियो है उन सबका हमने एवरेज कर दिया, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री पी रेशियो। तो आप सर्च करेंगे वेबसाइट्स पर, moneycontrol.com में होती है ऐसे वेबसाइट, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप सर्च कर सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी का, बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या पी रेशियो है, एफएमसीजी का क्या है और टेलीकॉम का क्या है एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्या है, तो आपको हर एक सेक्टर का पी रेशियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देन सो ऑलवेज कंपेयर पी रेशियो ऑफ स्टॉक विद पी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री और पी रेशियो ऑफ पीयर कंपनी। आपकी जो पीयर कंपनी है ना, जैसे आप वोडाफोन वाले का आप कंपेयर कर रहे हैं एयरटेल वाली से, और टेलीकॉम वाली का टेलीकॉम से कंपेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाली आप सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप या तो पीयर कंपनी से कंपेयर करें या फिर जो पूरी इंडस्ट्री है उसका जो एवरेज पी है ना, आप उनसे कंपेयर कर देखें कि एक अंडर वैल्यू है, एक कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, उसके बेस पर आप डिसाइड कीजिएगा आगे। देन इंडेक्स ऑफ लाइक निफ्टी, जो एवरेज ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, तो इनका पी रेशियो होता है। सो जो निफ्टी का इंडेक्स है ना, इट शो द एवरेज ऑफ पी रेशियो ऑफ 50 कंपनी। आपको पता होगा कि जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें 50 कंपनी कवर होती है, तो उसमें 50 कंपनी कवर है ना, तो उन सबका जो पी है उनको जब हम एवरेज कर देते हैं तो वो हमारा आता है निफ्टी का पी। तो इसे हम ओवरऑल पूरे मार्केट का पी हम चेक कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली, जैसा कि हमारा सेंसेक्स है, सॉरी सेंसेक्स में 30 कंपनी कवर होती है, तो इसमें इसका पी रेशियो क्या चल रहा है 22.99। तो ये सारे आपको, ये अभी करंट ईयर का है, पास्ट ईयर में 29 था ये, उससे पिछले ईयर में 28 था ये, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि पी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो जो पी रेशियो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है पास्ट पी रेशियो, एक होता है फ्यूचर पी रेशियो, एक होता है ट्रेलिंग पी रेशियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट पी रेशियो के बारे में। तो बेस्ड ऑन पास्ट ईयर डाटा, तो दिस पी रेशियो को हम पिछले जो पास्ट डाटा के बेस पे निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट पी रेशियो। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं हम कि 31 मार्च 2020 को जो कंपनी ने ईपीएस थी
अर्निंग पर शेयर था वो था 40 रुपीज, और आज 25 जैन है और आज का प्राइस चल रहा है 400 रुपीज। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हम प्राइस तो लेते हैं आज का, बट हम ईपीएस ले रहे हैं 31 मार्च 2022 की, तो मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड की। तब ये हमारा क्या हुआ, पास्ट डाटा के बेस पे हुआ, तो हमारा 10 पी रेशियो आ गया बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पी रेशियो। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर पी रेशियो क्या होता है। एज्यूम कीजिएगा जैसे कि 31 मार्च 2022 को इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 40 रुपीज, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो कंपनी ग्रो कर रही है 20% से, एंड फर्स्ट मतलब 22 को इसका था 40 रुपीज ईपीएस, एंड 20% से कंपनी ग्रो कर रही है, हर इसका जो ईपीएस है वो ग्रो कर रहा है। तो 2023 में इसका हो जाएगा 48 का, देन नेक्स्ट ईयर इसका हो जाएगा 57 का, देन इसका हो जाएगा 69 का। तो इसके बेस पर जैसे इसका आज प्राइस हम 25 जैन को हम खड़े हैं 2023 को, तो आज का प्राइस है 400 रुपीज। अगर इसका प्राइस सेम रहता है और अर्निंग इसकी ग्रोथ से बढ़ती है तो उसका फ्यूचर में प्राइस क्या रहेगा, तो मतलब इसको हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फ्यूचर का पी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका 31 मार्च 2023 को इसका पी रेशियो आएगा 8.33, यानी 31 मार्च 2024 को पी रेशियो आएगा 6.94, और वैसे आप 31 मार्च 2025 का कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर पी रेशियो। देन हमारा आता है दोस्तों ट्रेलिंग पी रेशियो। जैसा कि अगर आप आज खड़े हैं, आज आप लगा लीजिए कि आज 30 जून 2022 है, आपको पता ही होगा कि जो एक कंपनी के रिजल्ट आते हैं वो 3 मंथ्स के आते हैं। हर 3 मंथ्स को क्वार्टरली जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनको अपने रिजल्ट निकालने पड़ते हैं, तो उसमें वो डिस्कस करते हैं कि उनका अर्निंग कितनी है और उनका कितना ईपीएस है। तो आप इसमें देखिएगा अगर 31 मार्च 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक कंपनी का ईपीएस था जो 3 मंथ्स का वो 20 रुपीज था, और उससे जो पिछले ईयर था तो हर क्वार्टर को 50-15 था, तो हमने यहाँ पे 3 क्वार्टर ले लिए और यहाँ पर हमने 1 क्वार्टर ले लिया। मतलब जैसे कि हम आज 30 जून 2022 को खड़े हैं तो हमने लास्ट के 12 महीने का देख लिया, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, तो 15 15 15 20, तो टोटल ईपीएस कितना होगा 65। तो लास्ट के 12 महीने आज हम खड़े हैं और लास्ट के 12 महीने हमने ईपीएस ले लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया हमारे प्राइस को, तो हमारा कितना आ गया 6.153। हम लास्ट के 12 महीने डाटा पर हम लेके कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग ईपीएस, ट्रेलिंग पी रेशियो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देन मैंने आपको बताया ना जो हमारा पी रेशियो होता है ना, तो तुम्हारी बाकी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसमें हम पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्लॉट वगैरह बाय कर रहे हैं, आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप बैंक के अंदर एफडी करवा रहे हैं, तो आप उनका भी पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बैंक एफडी के बारे में दोस्तों। तो बैंक एफडी में आप इसमें देखिए कि आपने 100 रुपीज लगाया, अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है, तो ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका पी रेशियो क्या रहेगा, अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पी रेशियो आएगा 14.28। अगर आपको 8% का 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पी रेशियो आएगा 16.67, और अगर आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पी रेशियो आएगा 20, एंड आपको 4% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पी रेशियो आएगा 25। मतलब जितनी आपकी रिटर्न कम होती जा रही है उतना आपका पी रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो पी रेशियो कम होना अच्छा होता है। तो मतलब और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहां भी आप इस पी रेशियो को आप चेक कर सकते हैं। देन सिचुएशन व्हेन पी रेशियो फेल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि ऐसी कौन कौन सिचुएशन होती है जहां पर जो हमारा पी रेशियो होता है ना वो फेल हो जाता है, वो वर्क नहीं करता, तो मतलब उसके बेस हम डिसाइड करते हैं तो हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को आपने कंसीडर करके चलना है जब आप पी रेशियो का देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले एग्जाम्पल में आप देखिएगा एक कंपनी है इसका ईपीएस क्या है, फर्स्ट ईयर में उसका ईपीएस है 10 रुपीज, देन उसका है 11 रुपीज, देन थर्ड ईयर में उसका ईपीएस है 12 रुपीज, उसका प्राइस 100 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 110 एंड थर्ड ईयर में 120। तो उसका क्या है कि उसका प्राइस भी 10% से बढ़ रहा है और उसका क्या है अर्निंग भी 10% से बढ़ रही है। तो उसका तीनों केस में जो हम ईपीएस निकालेंगे, उसका पी रेशियो निकालेंगे, वो 10 आएगा, और आपको दिखेगा कि इसका जो पी रेशियो है
वो तो कम है, एक कंपनी का पी रेशियो कम है तो हम कंपनी को शेयर को हमको बाय कर लेना चाहिए। बट आप देखिए जो कंपनी ग्रो कर रही है सिर्फ 10% से ग्रो कर रही है, तो ये कंपनी क्या है, ये लो ग्रोथ लो पी रेशियो कंपनी है। कंपनी काफी कम रेट से ग्रो कर रही है और उसका पी रेशियो भी कम है, तो ऐसी कंपनी हमें बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको देखें, अगर हम ये कंसीडर करें कि जो पी रेशियो होता है वो तो कम होना अच्छा होता है, बट कंपनी ग्रोथ तो काफी कम है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर पी रेशियो फेल हो जाता है। देन आप सेकंड एग्जांपल देखिएगा, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका पी रेशियो फर्स्ट ईयर के अंदर ईपीएस फर्स्ट ईयर में 10 है, सेकंड ईयर में 20 है, थर्ड ईयर में 40 है, एंड फर्स्ट ईयर में इसका जो प्राइस है वो कितना है 150, सेकंड ईयर में प्राइस का 500 एंड थर्ड ईयर में इसका प्राइस कितना है 1600। देन फर्स्ट ईयर इसका पी रेशियो आया 15, सेकंड ईयर में इसका आया 25 एंड फोर्थ ईयर में आया 100। ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी हाई पी एंड हाई ग्रोथ कंपनी है जो 100% से ग्रो कर रही है। उसका ईपीएस है ये डबल हो गया सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इसका डबल हो गया, इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है उस तरह से। तो अगर आप देखोगे कि इसका पी रेशियो थर्ड ईयर में 40 हो गया, 40 टाइम्स हो गया, आप तो कहोगे इसका जो पी रेशियो है वो तो काफी ज्यादा है, इस कंपनी से हमको बाय नहीं करना चाहिए। बट ये कंपनी है जो ये 100% से ग्रो कर रही है, ये काफी अच्छी कंपनी है। अगर हम खाली पी रेशियो को देखेंगे तो हमको बोलेंगे इसका शेयर अच्छा नहीं है बाय करने के लिए, बट एक्चुअल में सच क्या है कि कंपनी 100% से ग्रो कर रही है, काफी ग्रोथ वाली कंपनी है, तो इसका शेयर हमको बाय कर लेना चाहिए। तो यहां पर जो पी रेशियो है वो फेल हो जाता है अगर इसको कंसीडर करते हैं तो। देन एक ऐसी कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड ईयर में 80 है और 60 है, मतलब जो एवरी ईयर कम होता जा रहा है। उसका प्राइस फर्स्ट ईयर में 200 है, सॉरी यहाँ 2000 आएगा, एक सेकंड रुकेगा। फर्स्ट ईयर में इसका प्राइस 2000 है, सेकंड ईयर में इसका प्राइस 1200 है एंड थर्ड ईयर में इसका प्राइस 600 है। उसका प्राइस भी कम होता जा रहा है एंड इसका अर्निंग भी कम होती जा रही है एवरी ईयर, उसका पी रेशियो भी कम होता जा रहा है दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे, लो पी नेगेटिव ग्रोथ। तो आप देखोगे इसका पी तो काफी कम है, बट कंपनी क्या है, कंपनी डाउन जा रही है, कंपनी का बिजनेस खत्म होता जा रहा है, और आप खुश हो जाओगे कि हाँ इसका पी रेशियो कम है तो हमें मुझे इसको बाय कर लेना चाहिए। बट कंपनी क्या है, कंपनी डाउन जाती जा रही है, कंपनी की सेल एवरी ईयर कम होती जा रही है, तो ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर हम इस शेयर को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं तो। फिर हम फोर्थ देख लेते हैं, इस कंपनी का फर्स्ट ईयर में ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, सेकंड ईयर में है 13 रुपीज 30 रुपीज जो इंक्रीज हो गया, एंड थर्ड ईयर में है 70 रुपीज जो अगेन इंक्रीज हो गया, एंड फर्स्ट ईयर में इसका प्राइस 100 है, सेकंड ईयर में इसका प्राइस 450 है एंड थर्ड ईयर में इसका प्राइस 1400 है दोस्तों। सो इसका पी रेशियो कितना आया, फर्स्ट ईयर में 10 का, सेकंड ईयर में 15 का एंड थर्ड ईयर में 20 का। जितनी इसकी अर्निंग बढ़ रही है बट उसका पी रेशियो उस रेट में नहीं बढ़ रहा, उसका पी रेशियो तो मॉडरेट हो गया एंड इसकी ग्रोथ कैसी होगी, हाई हो गई। तो ऐसा मेनली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो उनकी ग्रोथ होती है ना, जैसे कि उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इकट्ठा तो उनकी सेल काफी बढ़ गई एकदम से। तो फर्स्ट ईयर में तो हमको अच्छी सेल हुई, फिर सेकंड ईयर में अच्छी सेल हुई, थर्ड ईयर में अच्छी सेल हुई, क्या पता ऐसा हो कि फोर्थ ईयर में हमारी कोई सेल ही ना हो, कोई काम ही ना हो हमारे पास, तो यहाँ पर भी जो होता है हमारा पी रेशियो होता है वो फेल हो जाता है। तो खाली हमें पी रेशियो कंसिडर नहीं करना चाहिए। देन तो हमारा क्या निकलता है दोस्तों कंक्लूजन, सो लो पी रेशियो कब होता है एंड हाई पी रेशियो कब होता है। सो लो पी रेशियो को तब देखने को मिलेगा या फिर कोई कंपनी अंडर वैल्यू है। अब अगर एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो अगर वो अंडर वैल्यू है तो उसका जो पी रेशियो है वो लो मिलेगा। सेकेंडली एक कंपनी की अगर ग्रोथ लो है तो भी उसका पी रेशियो आपको कम मिलेगा। या फिर एक नॉट गुड फ्यूचर, एक कंपनी का आपको कोई फ्यूचर नहीं है, आपको दिख पा रहा है कि आगे उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बंद होने वाली है, उसका जो प्रोडक्ट कंपनी बेच सेल कर रही है वो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो चुका है, वो नहीं चल रहा, तो उसका जो पी रेशियो है वो डाउन आ जाएगा। उसका हाई पी रेशियो कब होता है, जब एक कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो ओवर वैल्यू होता है, या फिर उस कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो हाई होती है, या फिर उस कंपनी के बेटर फ्यूचर है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा चल रहा है और आप सोच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में कंपनी काफी ग्रो कर सकती है, ये उसका जो पी रेशियो मिलेगा आपको वो हाई मिलेगा दोस्तों। देन हाउ टू चेक पी रेशियो राइट वे, तो क्या राइट वे है, हम किस तरह से इंटरप्रेट करें, आप इतना कंफ्यूज कर दिया हमारे को बता के, तो अब कैसे एनालाइज करें, क्या सही तरीका है पी रेशियो को देखने का। तो आपने पहला तो क्या करना है, आपने कंपेयर करना है पी रेशियो को ऑफ पीयर एंड इंडस्ट्री, जो आपकी सेम सेक्टर में कंपनी है उनसे कंपेयर करना है
और जो पूरा इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो है आपने उससे कंपेयर करके देखना है। देन वाई पी इज हाई और लो, नो द रीजन। देन आपने देखना है कि इसका कारण क्या है, पी हाई और लो है क्यों, क्या ये ग्रोथ कंपनी है या फिर लो ग्रोथ कंपनी है और या फिर ये नेगेटिव ग्रोथ कंपनी है। तो कारण देखना है कि आपने इसका पी हाई और लो है क्यों। देन आपने खाली पी रेशियो अकेला यूज नहीं करना, आपने इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना है, जो आपके बाकी फंडामेंटल एनालिसिस के फैक्टर्स होते हैं ना उनके साथ में कंसीडर करते हैं आपने देखना है इसको। खाली पी रेशियो पे रेशियो को देखकर आपने शेयर को बाय सेल नहीं करना, आपने जो सारे फैक्टर होते हैं फंडामेंटल के उनके साथ में कॉम्बिनेशन में इसको यूज करना है, तो आप इसको बेटर वे में आप यूज कर पाओगे। दोस्तों ये था कि आपने कैसे चेक करना है राइट वे में एक पी रेशियो को, एक कंपनी के शेयर को। देन मैंने आपको जैसा कि बोला कि हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, मैं 3 केस स्टडी आपके साथ में रखूंगा, एक एयरटेल की, एक रिलायंस की एंड एक आईडीबीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। सो एक तो है टेलीकॉम सेक्टर से, एक है पेट्रोलियम सेक्टर से एंड एक है बैंकिंग सेक्टर से। तो तीनों की केस स्टडी हम एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं जो इसकी एवरेज ऑफ इंडस्ट्री होता है और कैसे कंपेयर करते हैं हम पीयर कंपनी से। चलिए हम चलते हैं दोस्तों हमारे ट्रेडिंग पैनल पर। पहले हम देख लेते हैं एयरटेल कंपनी का। तो हम आ रहे हैं, पहले हमारी वेबसाइट है moneycontrol.com, इस पर आप सर्च कर लीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा जो इसका पी रेशियो है वह 66.75 एंड जो इसका सेक्टर का एवरेज है, जो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, उसका पी रेशियो कितना है 6.94, मतलब ये कितना हाई है 66.75, और कहां 6 और कहां 66.75। बट हम इसकी ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस में कितनी ग्रोथ है, 116% की ग्रोथ है इसकी ईपीएस के अंदर, तो 100% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी है ये, और उसका पी रेशियो काफी हाई है, तो ये हाई ग्रोथ हाई पी रेशियो वाली कंपनी होगी। तो हम खाली पी रेशियो पे एनालाइज करेंगे तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। हम जो कंपेयर करते हैं इसकी जो पीयर कंपनी है उनसे, तो जो एयरटेल है उसकी पीयर कंपनी कौन कौन सी होगी, वोडाफोन आइडिया होगी, एमटीएनएल होगी, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गई। तो आप इसमें देखिएगा इनकी पी रेशियो गिवन ही नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बाकी कंपनीज है ना ये सारी चल रही है लॉसेस के अंदर, तो एक ऐसी कंपनी जो चल रही है लॉसेस के अंदर, तो उनका जो पी रेशियो होता है वो तो नेगेटिव में होता है या फिर आपको कहीं भी देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब उसका नेगेटिव, उसका जीरो हम काउंट कर लेते हैं। तो जो एयरटेल कंपनी है वही ऐसी कंपनी है इसका पी रेशियो कितना आ रहा है 66, एंड इसका खुद जो इसका एवरेज है वो 22 के आसपास था, काफी हाई पी रेशियो है इसका। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, ये हाई ग्रोथ हाई पी रेशियो वाली कंपनी है, आज काफी अच्छा शेयर है इस कंपनी का, तो हमको खाली पी रेशियो के बेस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, 2 केस स्टडी हम और डिस्कस कर लेते हैं। पी रेशियो ऑफ रिलायंस, इसमें हम देखते हैं तो रिलायंस का पी रेशियो कितना है 25.70, पी ऑफ रिलायंस का शेयर कितना है अपना 25.70, और जो सेक्टर का पी रेशियो कितना है 22.31, तो मतलब सेक्टर से हल्का सा हाई है ये, सेक्टर का 22 है और इसका कितना है रिलायंस का 25.70। दोस्तों का आपको पता नहीं है, आपको बता देता हूं, जो रिलायंस की मेजर सेल है, जो मेजर पोस्ट वर्क है इनका, वो पेट्रोलियम सेक्टर में है। आप सोचते होंगे कि रिलायंस तो खाली जियो, खाली जो इंटरनेट होता है खाली वो टेलीकॉम सेक्टर में है, रिलायंस का जो मेन सेक्टर है वो है पेट्रोलियम का। तो हम इसको कंपेयर करते हैं पीयर कंपनी से, जो पेट्रोलियम सेक्टर में और पीयर कंपनी है ना इसकी, उससे हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। इसमें आप देखिएगा जैसे रिलायंस को हम कंपेयर करेंगे ओएनजीसी से, जो पेट्रोलियम की कंपनी है, पेट्रोल नेट एलएनजी, ऑयल इंडिया, तो बाकी सारी पेट्रोलियम कंपनी है, तो इसका तो पी रेशियो कितना आ रहा है 25.70। अगर आप बाकी कंपनी देखते हैं इन 3 कंपनी का वो काफी लो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनी का पी रेशियो लो है तो हमको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि ये कंपनी का जो पी रेशियो डाउन है, तो डाउन है क्यों, अंडर वैल्यू है इस वजह से डाउन है, या इसकी ग्रोथ कम है इस वजह से डाउन है, और खाली हम इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमको जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए इसकी फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है, इस कंपनी का फ्यूचर में जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा चलने वाला है, उसके बेस पर चाहे इसका रिलायंस का पी रेशियो हाई है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसकी ग्रोथ काफी हाई है, तो इसको कंसिडर करके हमें डिसीजन लेना चाहिए, खाली पी रेशियो को हमने कंसिडर नहीं करना चाहिए। देन मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल और दिखा देता हूं।
हम लेते हैं बैंकिंग सेक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं। हम खोल रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो इसका पी रेशियो कितना है 21.62 एंड इंडस्ट्री कितना पी रेशियो है 26.61। तो इसका इंडस्ट्री से काफी कम है। इसका इंडस्ट्री का 26 है, जो बैंकिंग सेक्टर है उनका 26 पी रेशियो है, और जो इसका पी रेशियो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो है 21.62। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं पीयर कंपनी से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। इसको हम कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से। इसका पी रेशियो 21 है, पीयर कंपनी एचडीएफसी का 21 है, एंड आईसीआईसीआई का 20 है, एंड कोटक महिंद्रा का 25 है। तो मतलब ये लगभग बराबर ही है सभी के शेयर का प्राइस जो इसका पी रेशियो है। तो मैंने आपको बताया कि आपने पहले तो देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्री में जो एवरेज पी रेशियो है, जो पीयर कंपनीज है उनका पी रेशियो है, उनसे कंपेयर करना है। देन आपने देखना है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या हाई ग्रोथ कंपनी है या लो ग्रोथ कंपनी है, इस वजह से का हाई लो हो रखा है, या फिर इसका एक्चुअल में इसका प्राइस अंडर वैल्यू है। और खाली आपने पी रेशियो एनालाइज नहीं करना, जो बाकी फैक्टर है फंडामेंटल एनालिसिस के, उन सबको साथ लेकर के, उन सबको मिला करके आपने एनालाइज करना है कि आपने शेयर को प्राइस करना है, बाय करना है या नहीं करना। तो बाकी जो फैक्टर्स हैं फंडामेंटल, उन सब की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है फाइनेंस की आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू। इफ यू वांट मोर वीडियोस इन्वेस्टमेंट देन सब्सक्राइब आवर चैनल पाथवे टू फाइनेंस विद सीए शुभ नागपाल, जहां पर हम समझते हैं आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। गुड बाय दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।